सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। एंड आज से नीट को 127 डेज बचे हैं नीट 2026 को। तो आज बेसिकली मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो मेन बात रहेगी वो रिवीजन के ऊपर रहेगी कि भाई अब जैसे दिसंबर एंड आने वाला है, ठीक है, 4-5 दिन और बचे हैं। तो अब आप सब ये सोच रहे होगे कि यार अभी ना 1-2 महीना और अच्छे से लग के रिवीजन सिलेबस हो ही जाएगा, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोस्टली लोग यही करते हैं और तभी मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ से कैसे आगे बढ़ना चाहिए रिवीजन को देखते हुए, तो देखो, अगर रिवीजन की बात करें, अगर देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने जितने मान लो 11th पूरी कंप्लीट हो गई होगी, 12th का स्टार्ट करा होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ ही याद नहीं है आपको 11th में या 12th में जो स्टार्ट करा 4-5 चैप्टर्स, ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली अपने माइंड में मतलब कहीं ना कहीं स्टोर होगा ही कि हाँ यार इतना तो आता है क्लियर। तो मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ रिवीजन की, ठीक है। रिवीजन में आप कुछ मत करो, आप किसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो। कोई टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप अपना रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज, इससे बेस्ट आइडिया हो ही नहीं सकता रिवीजन का। तो इसमें क्या होना चाहिए ना, पार्ट टेस्ट होने चाहिए। पार्ट टेस्ट का मतलब क्या होना चाहिए, 5 से 6 टेस्ट होने चाहिए 11th क्लास के लिए। उसको फॉलो करके आप करते रहो, ठीक है। अभी जो आप 12th में पढ़ रहे हो भाई, साथ साथ लेक्चर्स ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो साथ साथ उसका रिवीजन करो। 12th वाले पार्ट का तो साथ साथ अपना रिवीजन करो साइमल्टेनियसली। उसका क्या करना है, रिवीजन करते रहो अच्छे से। क्या करना है, साइमल्टेनियसली इसका रिवीजन करो। तो वो तो यहाँ से आपका स्ट्रांग होता जाएगा कि एक बार जब आपने पढ़ा तब रिवाइज कर लीजिए 4-5 चैप्टर्स, फिर उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। और जो 11th का है, 11th का आपको अच्छे से दिमाग लगा के टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप रिवीजन करते रहो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपका जैसे फॉर एग्जांपल पहला पार्ट टेस्ट है, उसमें 6-7 चैप्टर आ रहे होंगे, तो उसको अच्छे से करो। और भाई उसको ऐसे अच्छे से करो कि लिख लिख के रिवीजन करो। उसके जो भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, अगर नहीं भी करे तो जैसे मैंने कल बताया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सोर्स ढूंढ लो, जैसे कुछ भी, तो उस सोर्स को अभी कर लो। तो आपकी क्या है ना, टेस्ट भी होता चला जाएगा, रिवीजन भी होता चला जाएगा धीरे धीरे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अब देखो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी उसमें से कुछ डाउट्स आएंगे, जो टेस्ट दिया उसमें से कुछ डाउट्स आएंगे, तो दोनों डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे और आप फटाफट उसको क्लियर करते जाओ साथ साथ। अब टाइम दे दो कि भाई 11th में उसमें मान लो मतलब 6 या 5 टेस्ट हैं, तो हर दिन में 5-5 का गैप दे दो या 7-7 का गैप दे दो, तो अभी भी टाइम है। आप जनवरी मिड या जनवरी एंड तक अच्छे से आपकी 11th बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगी। जैसे 35 दिन मान लो है ना, एक अगर 5 टेस्ट है, 7-7 दिन दिया, तो 35 दिन में मान लो आप पूरी 11th अच्छे से हो गई। 12th का साथ साथ आप लेके चल ही रहे हो, आधा दिन अपना डिवाइड कर लो कि आधे दिन में भाई मैं आज 11th का रिवाइज करूंगा, आधे दिन में मैं 12th का करता रहूँगा। और 11th में रिवीजन कैसे करना है, अगेन लिख लिख के रिवाइज करना है सारी चीज़ें, जो नोट्स आपने बनाए हैं लिख लिख के रिवाइज करो। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो तो अच्छे से मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और टेस्ट, फिर जब टेस्ट आ जाएगा, 6 दिन बचा, 7वें दिन में पूरा रिवाइज कर लिया, फिर टेस्ट दे दिया, और टेस्ट में जो भी डाउट्स आए उसको क्लियर करा, टेस्ट का एनालिसिस करा अच्छे से कि यार क्या क्या गलती हो रही है, क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है भाई कि सिलेबस पे लगे रहो, सिर्फ सिलेबस खींचते रहो, नहीं। क्योंकि अब पेपर का लेवल भी सबको पता ही है। तो अब ऐसा आप नहीं कर सकते ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बस लिख लिख के रिवाइज कर रहे हैं और उससे तो हो जाना, नहीं होगा भाई ऐसे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा आइडिया या प्लान अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या हो सकता है, देखो, आप कुछ मत करो। आप जैसे 11th के मान लेते हैं, उसमें 5 टेस्ट हैं, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज होगी, मैं वो नहीं बता रहा, वो आप अपने कोचिंग में देखो या होगी डेफिनेटली, ठीक है। अब उसमें आप मत करो, एक टेस्ट को आप मिनिमम 7 डेज दो अभी से। तो जब 7 डेज दोगे तो आपके टोटल अगर मैं बात बताऊँ तो 35 डेज में आपकी पूरी 11th अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। 11th का अच्छे से रिवीजन कर लो। अब इस रिवीजन से क्या होगा ना, और रिवीजन कैसे कैसे करना है मैंने बता चुका हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करी अभी तक तो एक सोर्स ढूंढ के उसको अच्छे से करते रहो साइड साइड, फिर उसका रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है, पूरे नोट्स का लिख लिख के, और फिर फाइनली टेस्ट दे दो। और टेस्ट देने के बाद इसका एनालिसिस ज़रूर करना है, और टेस्ट एनालिसिस जैसे करा तो उसकी एक नोटबुक अभी से बनाते जाओ कि 4 महीने में, 4.5 महीने, जितना भी टाइम है, उसमें अच्छे से आप अपना पूरी चीज़ें क्लियर कर लोगे, ठीक है। कि भाई हाँ, क्या क्या मैं गलती करता हूँ, क्वेश्चन नहीं ठीक से पढ़ता हूँ, या क्या क्या दिक्कत है, या क्वेश्चन मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाता हूँ, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो 11th आपकी कैसे रिवाइज हो जाएगी मैंने बताया, रिवीजन के थ्रू से। और 12th साथ साथ चलने दो। पेशेंस रखना है भाई, आज का ही सोचना है। ज़्यादा इधर उधर करोगे तो डेफिनेटली सारा दिन खराब होता चला जाएगा। अभी भी 4-5 दिन है दिसंबर में, दिसंबर को बेस्ट फोड़ो, अच्छे से मेहनत करो, जो भी चीज़ें बैकलॉग रह रहा है 11th में थोड़ा बहुत उसको क्लियर करो फटाफट। और साथ साथ सब कुछ करते रहो, धीरे 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 टाइम निकालो। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था इस साल जो था, मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि भाई मुझे आज पे फोकस करना है, तभी जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, फोकस करो। फालतू बात मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये करो वो हो जाएगा, ये नहीं भाई। सीधा पढ़ाई पे बैठो, चुपचाप एकदम शांति से पढ़ाई करते रहो। कभी भी लगे ना कि यार दिन तो यार ख़राब होता जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, चुपचाप भाई एकदम शांति से बैठो, 5-10 मिनट पढ़ो, अपने आप फ्लो आ जाएगा। और बिल्कुल मत सोचो इधर उधर का। पढ़ाई जो है, टॉपिक जो है उसको पढ़ा, बात खत्म। एक प्लान बना लो आज से कि भाई हाँ, आज मुझे
ये तो देखो कभी चेंज नहीं होना। 11th का भी बहुत अच्छा टाइम है, पूरा रिवीजन हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मार्क्स अपने आप डेफिनेटली बढ़ते जाएंगे, वो एक रिजल्ट है, अभी प्रोसेस पे बिल्कुल विश्वास रखो। मेरे को भी बहुत टेंशन नहीं होती होती थी जब मार्क्स नहीं आते थे भाई, बहुत बेकार लगता था, बट आप विश्वास रखो, अभी से स्टार्ट करो, धीरे 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 ग्रो होगा डेफिनेटली। सब कुछ बदल जाता है बस, ठीक है, बदलने वाला होना चाहिए और आप कर लोगे। और करना किसके लिए भाई? अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए करना है, अगर डेफिनेटली कुछ चाहते हो कि भाई हाँ कुछ करना है लाइफ में। आज का क्या मैंने बताया, क्या समरी रहेगी? रिवीजन करना है, क्या प्लान है? जो आप पढ़ रहे हो 12th का, साथ साथ उसका रिवीजन करते रहो लिख लिख के। और जो हो चुका है 11th का, एक टेस्ट सीरीज ढूंढो जिसमें 5-6 टेस्ट हो 11th के, उसको फॉलो करो, हर एक चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो एक सोर्स ढूंढो, या करते भी आए हो तो उसके डाउट्स क्लियर करो, रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, टेस्ट में देके उसका टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करना है। ये 1-1.5 महीना लग के कर लो, अपने आप अलग कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब तक 12th भी खत्म हो जाएगी, फरवरी 15-20 तक अच्छे से हो जाएगा। नहीं भी होगी तो भाई अच्छे से करते चलो, इसका मतलब ये नहीं कि जिसका सिलेबस हुआ उसका सिलेक्शन होना ही होना है। आराम से लेके चलो, जब आपके टीचर्स करा रहे हैं उन पर ज़्यादा फेथ रखना है, ठीक है। मैं तो आपको बस एक हेल्प दे रहा हूँ और सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ सच से बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको भी पता है कि ये कर लो वो हो जाएगा, नहीं। जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने करा, और जो डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसा झूठ नहीं है, ठीक है। तो बस फेथ रखना है, अपने आप पे बिलीव रखना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी यार कि ये नहीं पढ़ा आज, ये नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। अभी नहीं पढ़ा ना, अब तो पढ़ेगा ना। आज से स्टार्ट कर अच्छे से कि हाँ भाई, अब जो दिन खराब होते हैं लास्ट के 4-5 दिन, जो सोचा था कि लास्ट में 15 दिन दिसंबर के, अच्छे से कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट करना है। विश्वास रखना है, आपके पेरेंट्स पे आपको भरोसा है, टीचर्स पे है, ठीक है। अपने आप पे भी रखो, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिलीव होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और हमेशा ये बात बहुत बहुत ट्रूथ है, अपने आप पे बिलीव रखना है और भाई सच में हो जाएगा। जब डेफिनेटली इतना कुछ नहीं है, बस जब आप तुम जिस पोजीशन में हो ना, उस पोजीशन में मैं था, ठीक है। मैं तो 4 साल था, तो चारों साल में बहुत अजीब लगता था, लास्ट टाइम तो ऐसा लगता था कि क्या ही हो जाएगा, बट मैंने अपने पढ़ाई पे फोकस करा और मेरे को पता था कि मुझे याद है ना चीज़ें, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। अगर याद होंगी चीज़ें तो डेफिनेटली आएगा। और याद कैसे होंगी? रिवीजन से, टेस्ट से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो बस यही 4-5 चीज़ें हैं, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं बता देगा, और कोई कुछ बता भी रहा है तो वो सब झूठ है फिर, है ना, कि ये कर लो वो हो जाएगा, नहीं। एकदम प्रैक्टिकल रहो, सिर्फ ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने आप पे बिलीव रख के भाई आंख बंद करके चलते जाओ, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। अभी तो टाइम ही नहीं है, 4 महीने 5-6 दिन बचे हैं, उसी में जिस जो करेगा उसका हो जाएगा, जो सोचता रह जाएगा फिर वो सारी चीज़ें ख़राब करता रह जाएगा। तुमने पढ़ाई करी है अभी तक, ठीक है, कुछ मत करो, जो बताया वो फॉलो करो, अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। और कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, ये एकदम रियलिस्टिक प्लान है कि क्या आप रिवीजन में क्या कर सकते हो। रिवीजन कैसे करना है पता चल गया, टेस्ट देना है, 11th का कंपाइल कर लो, बढ़िया अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लो, और 12th का साथ साथ चलने दो, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा तो समझ आया होगा कि रिवीजन कैसे करना है। अगर ये सोच रहे हो अभी भी कि रिवीजन मार्च से स्टार्ट करेंगे, तो भाई सॉरी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अभी से स्टार्ट करो, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और स्ट्रेस नहीं लेना यार, ठीक है, सब कुछ होगा डेफिनेटली, भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, थैंक यू।